जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो कहा हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए दो और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी। दोनों को देखो, गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। सिल पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम सिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अब इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया, घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकते, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा गोविंद, अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रह। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित सिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो, यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है
बोले अहो भाग, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के। तुम हमारी गुरु होगी और हमसे ऐसा ही बर्ताव राणा ने किया, ऐसा ही उस राजकुमार ने किया। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो गुरुजी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना होती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी, ये तो भूल जाना। बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो गया है उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे से होते हैं, ऐसा उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। इस विषय को समझना है। आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है और जो समझ है आज की आधुनिक, वो ये समझ है, कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जो ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चले। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक भजन मार्ग में चलते हैं, उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष। एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है,